आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1। 8.1 में क्या है, सबसे पहले तो आपके पास जो ये टेबल दिखाई दे रहा है आपको, पेज नंबर है 185। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या बोल दिया जाता है इनको? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ये टेबल आपको अगर याद होगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा टेबल, ये जितनी भी वैल्यूज हैं आपको अगर याद होंगी तभी आप अगले क्वेश्चंस को कर सकोगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आएंगे वो इस टेबल के ऊपर ही डिपेंड होंगे। अगर आपको ये टेबल याद नहीं होगा तो आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे। ठीक है, जो अगली एक्सरसाइज आएंगी, ठीक है, उनमें 8.3 आएगी, 8.4 आएगी, 8.5 आई थिंक 5 तक है। तो उसमें क्या है कि ये इन्हीं फॉर्मूलाज, इन्हीं वैल्यूज को हम यूज करके क्वेश्चंस को करेंगे। अब देखो, याद करने का सिंपल और इजी वे है। ठीक है, ये सबसे पहले मैं निकालना बता दूंगा, फिर आप इसको याद कर लेना इस पूरे टेबल को। देखो, निकाल लोगे, फिर एग्जाम में अगर आपको ये टेबल याद नहीं रहता तो आप क्या करो, इसको साइड में पहले ही बना के रख लो। ठीक है, साइड में आप इस टेबल को बना लो ताकि आपकी हेल्प हो सके। अगर आप इस टेबल को बना दोगे तो जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा उसमें आपकी बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगी। तो ये टेबल जो है आपको बिल्कुल पूरा का पूरा याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं बता देता हूँ कैसे बनेगा। ये है, इसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेकेंड ए और कोट ए लिया है। हम यहाँ पर थीटा भी ले सकते हैं। ठीक है, थीटा से आपको जल्दी याद रहेगा। तो देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले तो ये रहा हमारे पास, ये चार्ट है। अब यहाँ पर क्या करो, आपके पास यहाँ पर हमें निकालना होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री भी निकालेंगे, 30 भी, 45 भी, 60 भी और 90 भी। फिर अब इसको करते कैसे हैं, सबसे पहले वो चीज हम देख लेंगे। इसको निकालेंगे कैसे, याद करना आपका काम है। ठीक है, देखो क्या करेंगे, ये आपके पास है 0, तो 0 के नीचे हम क्या करेंगे, 0 ही रख देंगे। ठीक है, ये 0 आ गया, यहाँ पर 1 रख दो, इसको 2 कर दो, यहाँ पर 3 और ये 4। क्लियर है इतना? अब इसके नीचे आप क्या करो, इसके नीचे हम क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4 और ये डिवाइड बाय 4। अब अगला काम देखो, दो काम हमने कर दिए, तीसरा काम क्या करेंगे, हम इसके सबका अंडर रूट कर देंगे। सभी का हम अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, अब जो आपकी वैल्यू आएगी, सबसे पहले वाली वैल्यू, वो कैसे आएगी, देखो इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 0। इसको हम डिवाइड करते हैं तो अंडर रूट 1 की वैल्यू और अंडर रूट 4 की वैल्यू आपको पता है कि 1/2 हो जाएगी ना। अंडर रूट 1 1, अंडर रूट 4 2। यहां पर करेंगे तो 2/4 है, यानी कि अंडर रूट 2 हमारा यहीं रहेगा और अपोन में आ जाएगा 2। क्लियर है? आ रहा है ना आपको समझ? ठीक है, देखो यहां पर तो हमने कर दिया अंडर रूट 2/2, लेकिन अगर इसको ध्यान से देखें, अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि आपके पास कितना आ रहा है, 1/2 अंडर रूट आ रहा है। ठीक है, तो ये कितना लिख सकते हैं हम इसको, 1/√2 हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, अंडर रूट 2/2 मत करना, ये है एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, ये तो मैंने जानबूझ के किया था ताकि आप अगली बार जब भी करो तो गलती ना करो। अब यहाँ पर है आपके पास 3/4, तो आपको पता है कि 3 को तो हम अंडर रूट में रख देंगे और इस 4 को हम 2 कर देंगे। ठीक है, अब 4 से ये 4 कट जाएगा, आपके पास कितना आएगा, ओनली 1। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 आएगी। इतना कर लिया, ये आ गई आपके पास साइन थीटा की वैल्यू। देखो साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। क्लियर है इतना? अब हम यहां से देखो कोस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। कोस थीटा की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। देखो जैसे साइन की निकाली, कोस थीटा की हम बड़े आराम से निकाल देंगे। इस 1 को हम यहां ले आएंगे, इस √3 को 3/2 को हम यहां ले आएंगे, 3/2। 1/√2 के नीचे 1/√2 ही आ जाएगा। इस 1/2 को हम यहां ले आएंगे, यानी कि 60 डिग्री की वैल्यू आ गई, और ये 0 हमारा यहां चला जाएगा। हमने क्या किया, सिर्फ वैल्यूज को घुमा दिया। ये यहां आ गई, ये यहां आ गई, ये अपनी प्लेस पे रहा, 1/2 यहां चला गया और 0 हमारा यहां चला गया। देखो कोस 0 कितना बन गया, 1, कोस 30 √2/2, कोस 45 1/√2, कोस 60 1/2 और कोस 90
0। क्लियर है इतना। अब बात करते हैं साइन और सॉरी टेन थीटा की। अब देखो टेन थीटा हमारा कैसे आएगा। टेन थीटा आप सभी जानते हैं कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हमारा क्या आएगा, टेन थीटा। ठीक है, तो 0/1 करेंगे। ठीक है, 0/1 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 0। क्लियर है इतना। अब 1/2, यहां देखो 1/2 को और अपोन में आएगा √3/2, तो इसको हम घुमा के लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2/√3। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, आपके पास कितना बचा 1/√3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/√3 आ गई। अब हमारे पास क्या है 1/√2 और 1/√2। यहां से हमें क्लियरली पता लग रहा है कि ओनली 1 बचेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब हमारे पास है √3/2 और 1/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा कितना √3 बचेगा। अब 0/1 सॉरी 1/0 आ रहा है। ठीक है, देखो जब भी 1/0 आए तब हम उसको बोल देते हैं नॉट डिफाइंड। अब जो नॉट डिफाइंड का साइन है उसको हम इस तरह से लेते हैं। ठीक है, इसको आप इन्फिनिटी बोल सकते हो, नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हो। ठीक है, या तो ऐसे ले लो या तो इस तरह से कर दो, एक ही बात है। ठीक है, ये नॉट डिफाइंड आ गया, मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म ऐसे बताने के लिए कर रहा हूँ नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्योंकि बुक में आपके नॉट डिफाइंड दिया हुआ है। अब ये तो हमारा आ गया। अब नेक्स्ट है हमारा कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा हमारा कैसे बनेगा, अब उसको हम देखेंगे। ठीक है, देखो भाई जो साइन है हमारा, साइन का उल्टा क्या होगा, साइन का उल्टा कोसेक। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले को याद करो और उसके अकॉर्डिंग चलते चलो। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, यानी कि 0 का उल्टा अगर हम कर दें तो हमारे पास आएगा वो नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब इस 1/2 का उल्टा कर दें तो हमारे पास आएगा ओनली 2। 1/√2 का उल्टा कर दें तो हमारे पास आ जाएगा ओनली √2। हम √3/2 का उल्टा कर दें तो हमारे पास कितना आएगा 2/√3। ठीक है, और इस 1 का उल्टा कर दें तो 1 का उल्टा हमेशा क्या रहेगा भाई 1। क्लियर है इतना, ये निकल गया कोसेक थीटा। अब बात करते हैं सेक थीटा। तो कोसेक का जो साथी है, कोसेक का रिलेशन किसके साथ है, वो है सेकेंड के साथ। ठीक है, कोसेक का कोस का जो रिश्ता है वो है सेक थीटा के साथ। तो अब इसका क्या करेंगे, कोस का उल्टा कर देंगे। कोस का उल्टा यानी कि सेक 1 का उल्टा कितना हो गया, 1 का उल्टा वो होगा 1। क्लियर है, और यहां पर अब हमारे पास है √3/2, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3। यहां पर है 1/√2, तो इसका क्या हो जाएगा √2 ओनली। अब हमारे पास 1/2 यहां पर है तो इसका क्या बन जाएगा ओनली 2। और यहां देखो 0 है तो 0 का मैंने आपको बताया इन्फिनिटी। क्लियर है इतना, ये भी आपको लग गया पता। अब बचता है हमारा कोट थीटा। तो टेन थीटा का रिश्ता किसके साथ है, इस कोट थीटा के साथ है। तो देखो 0 का उल्टा इन्फिनिटी हो जाएगा, इसका उल्टा √3 आ जाएगा। ठीक है, और 1 का उल्टा 1 रहेगा। अब देखो यहां पर क्या है हमारे पास, ये √3 है यानी कि 1/√3 आ जाएगा, 1/√3। अब बचता है हमारे पास ये नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड का उल्टा 0, क्योंकि 0 का उल्टा हम क्या ले रहे थे नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड का उल्टा हो जाएगा 0। इतना लग गया पता। ठीक है, तो ये था हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो कैसे निकलती हैं। अब ये याद करना टेबल को आपका काम है। ठीक है, इसको याद कर लो, आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। क्लियर इतना। अब देखो इसके जो क्वेश्चन है उनको स्टार्ट करते हैं। ये तो थोड़ा सा बेसिक था। ठीक है, अब करेंगे हम इसके क्वेश्चन को। तो 8.1 के जो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। ठीक है, मैं सिर्फ इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 ही लूंगा। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 1 को ही करेंगे। 1 2 3 क्वेश्चन है यार, कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है। इसमें दिया गया है हमारे पास कि साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60। साइन 60 की वैल्यू देखो आप यहाँ पे इस टेबल के अकॉर्डिंग, अगर साइन 60 की वैल्यू देखो तो साइन 60 थीटा का मतलब क्या है, ये एंगल है। ठीक है, साइन 60 कितना है आपके पास, ये रहा √3/2। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट क्या लिख दो √3/2।
इंटू कोस 30 कितना है, कोस 30 है आपके पास √3/2, ये भी √3/2 है, प्लस साइन 30 कितना है, अब साइन 30 देख लो भाई, साइन 30 आपके पास है 1/2, और कोस 60 आपके पास कितना है, वो होगा 1/2। ठीक है, तो इसको जब हमने सोल्व किया तो ये तो हमारे पास कितना आ गया, देखो √3 इंटू √3 यानी कि 3/2 2 4 प्लस 1/4, एलसीएम ले लेंगे हम, 4 एलसीएम आ जाएगा, 3 + 1 कर देंगे और 4/4 यानी कि आंसर आ गया हमारा 1। ठीक है, ये था इसका फर्स्ट पार्ट। देखते हैं सेकंड पार्ट क्या है। इसका सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, मैं थर्ड पार्ट ले रहा हूँ। थर्ड पार्ट में हमारे पास है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। अब इसको कैसे करेंगे, देखो cos 45 आपके पास कितना है, cos 45 की वैल्यू है 1/√2, तो यहाँ पर लिख दो आप 1/√2 अपॉन sec 30। अब देखो सेकेंड 30 आपके पास है 2/√3, तो आ जाएगा 2/√3 प्लस कोसेक 30, कोसेक 30 की वैल्यू आपके पास है 2। ठीक है, तो यहाँ पर रख लो 2। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम कर लेंगे नीचे वाले का, तो 1/√2 और अपॉन में यहाँ पर एलसीएम के तो हमारे पास √3 एलसीएम आया, और आपके पास कितना आ जाएगा, अब ये सोल्व करने पे यहाँ पर रहेगा 2 + 2/√3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जब हमने आगे सोल्व किया तो हमारे पास कितना आएगा, ये इसको चाहो तो आप अब ऊपर नीचे वैल्यूज को रख सकते हो। ठीक है, यानी कि 1/√2 इंटू ये √3 आपका ऊपर चला जाएगा और अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 + 2√3 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना बन गया है, √3 अपॉन, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये √2 इंटू √3 कर देंगे। ठीक है, तो 2 ये जो आपका √2 है ये इस 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इस 2/3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि ये इसके साथ भी होगा, ठीक है, और ये इसके साथ भी होगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 2√2 प्लस में 2√6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, जैसे 9th क्लास में आपने किया था कि इसको रैशनलाइज करते थे, हम यहाँ भी रैशनलाइज करेंगे, तो ऊपर आ जाएगा 2√2 माइनस 2√6 अपॉन में 2√2 माइनस 2√6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो मल्टीप्लाई करवाने पे आपको ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसको जब मल्टीप्लाई करवाया हमने तो कितना आया, 2√6 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2√6 3 18 आ जाएगा, डिवाइड में। अब यहाँ तो सिंपल सी बात है कि हम क्या कर सकते हैं, सिंपल वे में 2√2 करेंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, बीच में आएगा आपका माइनस का साइन, 2√6 करेंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये तो बन गया, यहाँ से कितना 2 कॉमन आ गया, √6 माइनस √18 आ गया। ठीक है, अपॉन में कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो √2 है, इसका स्क्वायर अगर हमने खत्म कर दिया, इसको हमने क्या किया, 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा आराम से 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और इस √2 का क्या बन जाएगा भाई, इंटू 2 बन जाएगा। देखो क्योंकि √2 है और इसका स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर से इसने √ को काट दिया, और सेम यहाँ पर आ जाएगा, आपके पास कितना आ जाएगा, 2 to the 4 इंटू ये आपके पास बचेगा ओनली 6। क्लियर है इतना, तो कितना आ गया आपके पास, अब ये यहाँ से तो आ गया आपके पास ये 2√6, और इसको कर देंगे तो हमारे पास आएगा 3√2 डिवाइड में 4 to the 8 6 4 the 24। क्लियर है, 8 माइनस 24। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हम इसको करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 to the 6 हो जाएगा, नहीं एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे अभी। ठीक है, इसको ऐसे लिखे छोड़ो, 2√6 माइनस 3√2 अपॉन में आगे इसको माइनस कर दो, कितना आ गया 16, तो 2 8 का कितना आ गया भाई 16 आ गया। अच्छा, यहाँ पर ना ये माइनस का था तो माइनस का 16 आया। ठीक है, अब आपके पास वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, √6 माइनस 3√2 डिवाइड बाय -8। ठीक है, अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, इस माइनस को ऊपर ले आओ, तो अगर हम माइनस को ऊपर लाएंगे तो माइनस √6 बन जाएगा और ये प्लस 3√2 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में 8,
अब चाहो तो आप इसको घुमा के लिख सकते हो, ये भी आंसर है, और चाहो तो आप 3√2 माइनस √6/8 लिखकर आंसर बता सकते हो। ठीक है, ये दोनों ही आंसर है। तो ये था हमारा इसका थर्ड पार्ट। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट क्या है। फोर्थ पार्ट में हमारे पास है sin 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 प्लस tan 45 हमारे पास हो जाएगा 1 और माइनस कोसेक हो जाएगा 2/√3। ठीक है, और अपोन में क्या ले लेंगे हम, sec 30 यानी कि 2/√3 प्लस cos 60 यानी कि 1/2 प्लस cot 45 यानी कि 1। ठीक है, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पे हमें कितना मिल जाएगा, ये हम इसका एलसीएम ले लेंगे एक तरफ। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो सबसे पहले, तो ये आ जाएगा आपके पास एलसीएम लेकर के। अगर हम इसका एलसीएम ले तो ये आ जाएगा 2 + 1 3 यानी कि 3/2 माइनस ये तो 2/3 है, √3 है, अपोन में यहाँ पर आप क्या करो कि इस 2/3 को ऐसे ही रहने दो और इसका एलसीएम कर दो, कितना आ जाएगा 3/2 आ गया। ठीक है, आगे इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, इसका एलसीएम कर दो तो ये आ गया 2√3 एलसीएम आ गया। ठीक है, और आपके पास ऊपर कितना आ जाएगा भाई, 3√3 आ जाएगा, 3√3 माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा कितना 3√3। यहाँ पर क्या हुआ कि √3 से √3 कैंसिल हो गया तो 2 × 4 आ गया। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, सेम एलसीएम आएगा 2√3 और हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी यहाँ पर आ जाएगा 4 और प्लस 3√3 आ जाएगा। ठीक है, 3√3 आपके पास ये आ जाएगा। तो ये तो सेम है, ये कट जाएगा। ठीक है, इसको हमने काट दिया। अब आपके पास जो वैल्यू बची, सिर्फ क्या बची है, 3√3 माइनस 4/4 प्लस 3√3, इसको भी रैशनलाइज कर दो, 4 - 3√3/4 - 3√3। क्लियर है इतना। अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, इसकी मल्टीप्लीकेशन कर देंगे इसके साथ। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे हमें कितना मिल जाएगा, ये यानी कि 3 4 हो जाएगा 12, 12√3 माइनस आ जाएगा हमारे पास, इसकी सबसे पहले हमने इसके साथ की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इसकी और इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे। देखो 3√3 की मल्टीप्लीकेशन और 3√3 आपके पास ये रहा। ठीक है, तो 3 × 3 तो हो गया 9 और ये √3 और √3 कितना हो गया 3। ठीक है, तो कितना आ गया 27। फिर माइनस, अब आपके पास क्या है, ये 4 है तो 4 4 16 आ गया और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 4 3 12 √3 और नीचे का आपको पता है कि ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा। आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये कितना आ गया, 12 में से 27 को माइनस कर देंगे हम। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 20 यहाँ पर देखो 12√3 है, यहाँ पर 12√3 है तो कितना बन जाएगा 24√3 आ जाएगा ना, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपस में, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा माइनस का 43 डिवाइड में कितना आ जाएगा 4 4 16 माइनस यहाँ पर मैंने आपको बताया 3 3 9 और जैसे ये किया था वैसे ही सेम हो जाएगा 27। तो ये आ गया आपके पास कितना 24√3 माइनस 43 डिवाइड बाय, अब 16 - 27 कर दो, आपके पास आ जाएगा माइनस का 11। क्लियर है इतना। चलिए आगे करते हैं। अब ऐसा करो, इसको आप घुमा के लिख दो ताकि हम माइनस से माइनस आराम से काट दें। ये भी आंसर है और आप चाहो तो -43 लिखो और यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, ये माइनस का ही 24√3 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो हो गया कॉमन, अपोन में आ जाएगा आपके पास -11, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आपका आंसर कितना आ गया 43 - 24√3 डिवाइड बाय 11। ठीक है, देखो बड़े ध्यान से करना इन क्वेश्चंस को, मिस्टेक काफी होती है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब लास्ट पार्ट है इसका, जो लास्ट पार्ट है 5th पार्ट, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, अगर
आपसे ना हो पाए प्लीज कमेंट करके बता दें, मैं उस क्वेश्चन को करवा दूंगा। अब करते हैं इसका। अब देखो जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा पूरा का पूरा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए इसलिए होमवर्क रखा है क्योंकि उसमें एमसीक्यूज हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपके लिए पूरा का पूरा होमवर्क है, एमसीक्यूज उसमें है, ठीक है। यूज करनी है आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को करेंगे उसमें यूज, और क्वेश्चंस को करेंगे आप सोल्व, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इफ टेंजेंट ए प्लस बी इक्वल टू √3 एंड टेंजेंट ए माइनस बी इक्वल टू 1/√3, 0 डिग्री इज लेस देन ए प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री, ए इज ग्रेटर देन बी, तो फाइंड करो ए एंड बी की वैल्यू। हमें क्या करना है, फाइंड करना है ए और बी की वैल्यू को, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। देखो आपके पास क्या है, यहाँ पर टेंजेंट ए है, ए प्लस बी, वो दिया है आपके पास √3, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन लगा लो, यहाँ पर ले लो आप टेंजेंट ए माइनस बी, और आपके पास है 1/√3, ठीक है। तो देखो टेंजेंट ए प्लस बी, अब √3 हमारा कब होता है, जब टेंजेंट 60 हो, ठीक है। टेंजेंट 60 जब हमारा होगा तो वो √3 आएगा। वैसे यहाँ पर a माइनस बी, अब टेंजेंट 1/3 हमारा कब होता है, जब हमारे पास ये 30 डिग्री दिया हो, ठीक है। अब ये देखो टेंजेंट से ये टेंजेंट कट गया, यहाँ भी टेंजेंट से टेंजेंट कट गया, आपके पास बचा सिर्फ a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, और यहाँ पर बचा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब इसको सोल्व कर लो, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो जब हम इसको ऐड करेंगे हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 2a, और ये तो कट गया आपस में, और यहाँ पर इसको ऐड किया तो 90 आ गया। a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, यहाँ से काट लो 45, a आ गया आपके पास 45 डिग्री, और b आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो b को क्या करो, आप इसमें रख दो, b को आप इस इक्वेशन में रख सकते हो। तो देयरफॉर a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a की प्लेस में 45 प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, और b कितना आ गया आपका 60 माइनस 45, यानी कि b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। तो यहां से आपका क्लियर हो गया कि a इज ग्रेटर देन b, या लिख सकते हैं 45 डिग्री इज ग्रेटर देन 15 डिग्री। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। फोर्थ क्वेश्चन आपका ट्रू फॉल्स है, उसको आप खुद कर लेना, ठीक है। ये थी हमारी एक्सरसाइज 8.2। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हुए हों, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इसको इस चैप्टर में जो है, इस एक्सरसाइज में सिर्फ ये इम्पोर्टेंट है। अगर ये आपको समझ आ गया, ये आपको याद हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो आपके क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे, ठीक है। आगे जो आने वाली जो एक्सरसाइजेज हैं 8.3, 4, 5, वहाँ पर भी हम इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज़ करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।